बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट एमसीक्यू को अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई है और इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीकेकार क्या है, वेरी इजी मेथड बताने लगा हूँ। ये हमारे पास है 5.2, यहाँ पे देखिए 10 की पावर 6 है, तो इसका मतलब कि 1 के साथ जो है वो हमारे पास 6 जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह 5.2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ 6 जीरो लगा के। 5.2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 5 2 और इसके आगे 1 2 3 4 5 जीरो आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ये साइंटिफिक नोटेशन है और ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसको हम जो है वो अपनी आंसर में देखते हैं कि वो कौन सी वैल्यू है जिसमें हमारे पास 5 2 और उसके साथ 5 जीरो लगे हुए हैं। इसमें 3 लगे हुए हैं, इसमें 4 लगे हुए हैं, तो ये देखें 5 2 और इसके साथ जो है 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो सी ऑप्शन है इसका वो फिर करेक्ट है। रहीम सेकेंड एमसीक्यू है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 0.00034, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या होता है कि पॉइंट जो है वो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। इससे इधर जाए तो ये भी जीरो है, यहाँ भी नहीं होना चाहिए, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए। यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 3, और 3 और 4 के दरमियान में पॉइंट को होना चाहिए। तो 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी। देखिए पॉइंट जब भी हमारा राइट साइड को मूव करता है तो करेक्टरिस्टिक जो एक्सपोनेंट है वो हमारा 10 का नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो पॉइंट जो है वो राइट साइड को मूव कर रहा है, तो इसलिए 10 की पावर किस में आएगी, माइनस में। और कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ गया 1 2 3 एंड 4, कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इसका मतलब बी आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। रहीम थर्ड पार्ट है हमारे पास द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम में फर्क लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो यही है कॉमन लॉगरिथम में, द बेस ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज 10। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन भी यही है, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है 10, तो इसलिए हम 10 को टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 देखें, वो है log 2 और 2 टू द एक्सपोनेंट 3। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, log बेस में 2 है और फिर 2 टू द एक्सपोनेंट 3 है। ठीक है, इस तरह से। अब वो कह रहे हैं ये किसके इक्वल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे पावर लॉ। तो पावर लॉ क्या करेगा, ये जो पावर होती है ये स्टार्ट में आ जाती है और फिर आगे आ जाएगा log 2 टू द बेस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जब भी log के सामने वाली वैल्यू और log के जो बेस में नंबर है वो सेम होता है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 आर 3, तो फिर इसका आंसर जो है वो करेक्ट क्या आएगा, 3 वाला। तो 3 कौन सा है, डी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट है log 100। ठीक है, log 100। अब यहाँ पे देखें हमारे पास log 100 है, तो अब इसको अगर हम 100 को फैक्टराइज करें 10 के टेबल के साथ, तो 10 10s आर 100 और 10 1s आर 10। ठीक है, तो 10 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम, तो इसको हम 100 को 10 की पावर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी हम पावर ला लगाएंगे, तो उसकी मदद से ये जो 2 पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी और आगे आ जाएगा log 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस लॉग के यहाँ पे बेस शो नहीं हो रही, तो जिस लॉग के यहाँ बेस शो नहीं हो रही थी उसकी बेस 10 होती है। तो देखिए यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पे लॉग के आगे और लॉग के बेस में नंबर सेम हो तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह 2 1s आर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो फिर इसका आंसर जो है करेक्ट क्या होगा, 2। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद 6 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010। ठीक है, log 2 की उसने वैल्यू दी है, वो है 0.3010, और वो कह रहे हैं log 200 इज, देन log 200 इज, तो log 200 क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें log फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक करेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने क्या किया हुआ है कि हमें मेंटीसा दे दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये जो डेसिमल पार्ट है ये भी log 2 है
और यहाँ पे भी log 2 ही है, ठीक है। इस 2 के आगे 0 नहीं है तो इसका मतलब 0 ही इसके आगे मौजूद है, ठीक है। जिसके आगे कोई नंबर मौजूद नहीं होता उसके आगे 0 मौजूद होते हैं। तो ये जो 0.3010 है ये बेसिकली इसका मेंटिसा है, 0.3010, ठीक है। अब इस वैल्यू का हम करेक्टरिस्टिक देखें तो log 200 का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट पे है। तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 2 के फौरन बाद। अब पॉइंट जो है वो हमारा लेफ्ट साइड को मूव हो रहा है, और कितने डिजिट मूव रहा है, यहाँ से यहाँ गया 1 और यहाँ से यहाँ गया 2, तो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक आएगा और कितना आएगा 2, ठीक है। अब लॉग लेने के लिए क्या करते हैं, log 200 और करेक्टरिस्टिक है 2, इसमें प्लस करेंगे मेंटिसा वो है 0.3010, तो 2 में इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.3010, ठीक है। तो log 200 किसके इक्वल आ गया, 2.3010, तो ये कौन सा आंसर है, 2.3010, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। रहीम 7th नंबर एमसीक्यू है हमारा, log 0 इज इक्वल टू। तो log 0 जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर आप कैलकुलेटर पे भी प्रेस करेंगे तो वो कैलकुलेशन एरर दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब log 0 जो है वो फिर अनडिफाइंड है, ठीक है। तो डी आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे 8 वाला है एमसीक्यू, log 10,000 इज इक्वल टू। तो log 10,000 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए log और 1 के साथ 1 2 3 4 0 है, तो इसको हम 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पावर ना लगाएंगे तो पावर जो है वो हमारी स्टार्ट में आ जाएगी, यानी 4 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और फिर आ जाएगा log 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखें log के यहाँ पे बेस शो नहीं हो रही, जिसकी बेस शो नहीं हो रही तो उसकी बेस 10 होती है। तो जब log के आगे नंबर और उसकी बेस सेम होती है तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये बुक पे भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर हम log के बेस में और log के आगे सेम नंबर हो तो उसका आंसर जो है वो 1 आता है, ठीक है। और इसके बारे में ये देखें, यहाँ बुक पे लिखा हुआ है log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह 1 हमने लगा लिया और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जार 4, तो फिर log 10,000 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 4 के। तो सी आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर एमसीक्यू, log 5 प्लस log 3, ठीक है, log 5 प्लस log 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्लस है, तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, log को हम एक दफा लिखेंगे और ये 5 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और आगे आ जाएगा 3, ठीक है। log एक दफा आ जाएगा 5 प्लस मल्टीप्लाई में चेंज, आगे आ गया 3 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 आर 15, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, log 15। तो log 15 कहाँ पे है, डी आंसर जो है वो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट एमसीक्यू में वह है 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म इज, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81, तो इसकी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी है, ठीक है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म लिखने का तरीकेकार जो है वो कुछ इस तरह से होता है, हमें एक रूल है जो कि याद रखना है, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, वो रूल क्या है होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने लॉग लिखना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, लॉग, यहाँ पे बेस आती है, यहाँ पे रिजल्ट आता है, ठीक है, और इज इक्वल में एक्सपोनेंट आता है, ठीक है। तो ये रूल हमें याद रखना है। लॉग यहाँ पे बेस, तो बेस क्या है 3, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है वो बेस होती है, तो यहाँ पे आ गया बेस। रिजल्ट, रिजल्ट वो चीज होती है जो इक्वल के बाद में आई होती है, तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट वो है 81 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट है हमारे पास 3 के ऊपर पावर 4, ये जो पावर है ये एक्सपोनेंट होता है, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे कौन से आंसर में है, log बेस 3 81 इज इक्वल टू 4, ये देखिए सी आंसर में log बेस 3 81 इज इक्वल टू 4, log बेस 3 81 इज इक्वल टू 4, तो ये सी आंसर जो है वो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा।